कर दिया, उसको लिखना था गुरुवार को दूध कर दिया। ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। एक गांव था और इस गांव में एक व्यापारी रहता था जो टोपी का काम करता था। टोपी बेचता था। पहले के लोग टोपी पहनते तो बिकती थी, अब टोपी नहीं पहनते तो नहीं चलती है। तो वो टोपी का व्यापार करते थे। अपने पोटली बनाई, साइकिल के पीछे रखी और अपने एक गांव से दूसरे गांव जाकर के टोपी का व्यापार करना। पहले के व्यक्ति अपने साथ में एक लोटा रखते थे, एक कलेवा अपना भोजन का थैली रखते थे, जहां कुआ मिला, रस्सी बांधी, डाला, लोटा निकाला, खाना पीना किया, अपना पानी पिया, आराम से सुकून की जिंदगी जीते हैं। जब अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा पानी ठंडा मिलता है तो नींद आ जाती है। तो उसी कुएं के पाट पे उसने कहा चलो अपना भोजन पानी कर लिया, अपने उसने दोनों पैर फैला कर अपना थोड़ा सा विश्राम कर लिया। ये उसका डेली का रूटीन बन गया। एक गांव से दूसरे गांव जाना, कुआ मिलना, कुएं पे अपना बैठ करके भोजन पानी करना और दूसरे गांव निकल जाना, थोड़ा सा दोपहर में रेस्ट करना। एक क्रम चलता रहा। एक दिन उसने क्या किया, भोजन पानी किया, थोड़ी गहरी नींद में सो गया। बंदर आए, वहीं बरगद का पेड़ था। वो बरगद के पेड़ पे बहुत सारे बंदर थे। वो बंदर ने देखा इसकी पोटली में क्या रखा है और इसके सिर पर टोपी लगी है। तो एक बंदर आया, उसने क्या किया, कपड़े की गांठ को खोल करके, थैली को खोल करके टोपी निकाली, सबने एक टोपी पहन ली और सारे बंदर पेड़ पे चढ़ गए। जब वो टोपी वाला उठा, उसने देखा अरे मेरी थैली कहाँ गई। ऊपर देखा तो सारे बंदर टोपी लगाए। तो क्या करूं, कैसे टोपी लूंगा। बंदर नकलची होते हैं, बंदर के सामने जैसा आप करोगे वैसे वो करेंगे। उसने क्या किया, टोपी ली, टोपी को यूं हिलाया और जमीन पे फेंक के मार दिया। बंदर ने देखा, सारे बंदरों ने टोपी निकाल करके नीचे फेंक दी। टोपी का फेंकना हुआ। उस व्यापारी ने सारी टोपियों को समेटा, अपना गट्ठा बांधा, अपना चलता हुआ घर जाकर के सबको सुनाया आज हमारे साथ में ऐसी घटना घटी। उसका एक बेटा भी था। पहले क्या होता था, सराफे की दुकान वाला व्यक्ति सराफे का व्यापार अपने बच्चों को सिखाता था, कपड़ा वाला कपड़े का, किराने वाला किराने का। जिसका जो व्यापार होता था वही बच्चा उसको व्यापार को संभाल के आगे बढ़ाता था। टोपी वाले ने टोपी का व्यापार सिखा दिया बच्चे को, बेटा अपने पास यही पूंजी है, एक गांव से दूसरे गांव जाना, टोपी लेना, आगे चलना। उसका बेटा भी टोपी का व्यापार, एक दिन पिताजी का स्वर्गवास हो गया, बेटा अपना व्यापार संभाल लिया। वो भी गया, उसने भी कोई अपनाया, कुआ पड़ा, भोजन निकाला, भोजन किया, पानी निकाला, पानी पिया और 2 मिनट सुस्ताने लगा। बंदर तो रहते ही थे, तो सारे बंदर फेरा, हमने पोटली खोली, पोटली खोल करके वो सब चले गए ऊपर लेकर के। इसका नींद खुदा, इसने देखा रे आज टोपी फिर चली गई हमारी। कोई बात नहीं, पिताजी ने कहा था ऐसा करना। उन्होंने क्या किया, टोपी को लिया, ऐसे किया, जमीन पर दे मारा और आंख बंद करके बैठ गए। उसमें से एक बंदर बिना टोपी का रह गया था। वो नीचे उतरा, उसकी टोपी ली, सिर पर लगाई, चला गया। बोला अरे ये क्या, हमारी सिर की टोपी चली गई। उसने कहा पिताजी तो कहते थे ऐसा करना। ध्यान रखना, पिताजी के प्रश्न के उत्तर आपके काम नहीं आएंगे। वो पिताजी का समय का चला गया, नए प्रश्न पुराने उत्तर नहीं चलेंगे। नए प्रश्न हैं तो उनके उत्तर भी नए आना चाहिए, नई सोच पैदा होना चाहिए, नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में तू भगवान पैदा कर। आज हमारे जैन धर्म को पिछड़ने में कारण क्या रहा? बहुत लोग बोलते हैं अनादि निधन जैन धर्म है, महाराज जी अनादि काल से चला आया, आदिनाथ भगवान से लेकर के और दुनिया भर का किताबों में, पुस्तकों में, इतिहास में, पुरातत्व में, मूर्तियों में, संग्रहालय में हम हर जगह अपना बखान करते हैं कि जैन धर्म जैन धर्म।
140-150 करोड़ की आबादी में दिगंबर जैन कितने हैं? मात्र 47 लाख। 2011 के आंकड़ों में 44 लाख थे, उसके बाद में आज 47 लाख जैन हैं। और 47 लाख जैनों में सारी जितनी भी जैन संप्रदाय है उसमें से मात्र हम 20% है जैन दिगंबर, 80% श्वेतांबर है। स्नानक वाले, तेरापंथ वाले, सिंगारी वाले और भी जो अन्य संप्रदाय हैं, तारण तरन पंथ वाला है, उन सबको मिलाकर के 80% और दिगंबर रह जाते हैं मात्र 20%। और 20% में देखिए आप दिगंबर साधु कितने हैं? उंगली में गिनने वाले 1000 व्यक्ति पर एक साधु, 1000 व्यक्तियों पर एक साधु। अब ऐसे में हमारा जैन धर्म सिमट के रह गया है, क्योंकि कारण देखिए आप लोग बोलते हैं महाराज जी जैन धर्म विदेशों में क्यों नहीं गया? विदेशों में क्यों नहीं गया? विदेशों में सारे धर्मों में शराब और मांस खाने की छूट रखी है, वहां पर खूब चलता है। आप लोग किसी भी धर्म का देखिए आप। दूसरा, दिगंबर साधु ठंडे प्रदेश में नहीं जा सकता है, वहां का वातावरण उनको सहन नहीं होता। अमेरिका जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो वहां खेती नहीं होती, खेती नहीं होती है। अधिकांश देशों में खेती नहीं है, पानी से घिरे हुए हैं। जैसे हमारे घर के बाहर स्कूटर खड़ा रहता है, कार खड़ी रहती है, ऐसे ही विदेशों में घर के बाहर बोट रखी, बोट पानी की नाव। स्कूल जाना तो बच्चे को छोड़ने नाव से जाएंगे, सब्जी लेने जाना तो नाव से जाएंगे, चारों तरफ पानी पानी भरा है। दूसरा, विदेशों में शाकाहारी लोग नहीं होते हैं। हमारे जैन साधु, जैन श्रावक शाकाहारी है, इसलिए वो विदेश में नहीं फैल पाए। ठंडा प्रदेश होने से हमारे साधु उस तरफ विहार नहीं कर पाए। विदेशों में क्या है? ठंडी, अति ठंडी, गर्मी, अति गर्मी, बरसात, अति बरसात। और हमारे भारत में सभी प्रकार के मौसम मिलते हैं। गर्मी चाहिए तो राजस्थान जाइए, ठंडी चाहिए तो ठंडे प्रदेशों में शिमला जाइए, मसूरी जाइए, बरसात चाहिए तो चेरापूंजी वगैरह जाइए। तो हर तरह का व्यवहार यहाँ पर मिलता है, इसलिए जैन दूर तक नहीं फैल पाए और वो सिमट करके रह गए। जैन साधु जैनों के घर का ही आहार लेंगे, अन्य जाति में आहार नहीं ले सकते हैं, इसलिए जैन समाज के लोग सिमट करके रह गए। लेकिन अमीर बहुत है जैन समाज के व्यक्ति, 95% व्यक्ति लिखे पढ़े होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। सबसे ज्यादा यदि कोई पढ़ी लिखी समाज है तो वो जैन समाज कहलाती है, सभ्य समाज कहलाती है। दूसरा, ये अनुशासित रहे और थोड़े थे इसलिए अमीर बन गए। थोड़े से जैन थे, इन्होंने कहा, भगवान महावीर स्वामी ने कहा हिंसा नहीं करना, ऐसा व्यापार नहीं करना जिसमें हिंसा लगती हो, खेती किसानी नहीं करना। तो इनके पास में एक ही मुद्दा रह गया, हथियार उठा नहीं सकते थे, किसी को मार सकते नहीं थे। इन्होंने कहा पैसा कमाओ, पैसा कमाओ तो दुनिया पर राज करो। तो सबसे ज्यादा जैनों ने अपना जो दिमाग लगाया वो लगाया व्यापार में। व्यापार करना चाहिए और व्यापार के माध्यम से वो दूर दूर तक पहुंच गए। आसाम, मेघालय, नागालैंड, हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, सारी दुनिया के अंदर में जैन व्यापार के माध्यम से पहुंच गया और वो धीरे धीरे अमीर बनना प्रारंभ किया। दुश्मनों से दूर रहते हैं, अनाप शनाप खर्चा नहीं करते हैं। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारे जैन समाज के लोग सिमट के रह गए, लेकिन वो अमीर तो बन गए लेकिन हम दूर तक नहीं फैल पाए। इसके लिए अनुशासित समाज, शाकाहारी समाज, लड़ने भिड़ने से दूर, पढ़ी लिखी समाज, ऐसी समाज में हम एक तरफ सिमट के रह गए, एक तरफ हम धनवान बन गए। आज देखिए सबसे संपन्न समाज यदि कोई है वो जैन समाज कहलाता है। आज जैनों के पास में इतना पैसा है कि एक दिन का व्यापार बंद कर देंगे ना तो भारत की व्यवस्था डगमगा जाती है।
एक दिन के लिए भी व्यापार बंद हो जाता है तो भारत की व्यवस्था डगमगा जाती है, उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। जैन है तो दुनिया पे व्यक्ति राज करता है और जैन व्यक्ति भी राज करता है। जैनों के लिए बढ़ना चाहिए। अब जैन व्यक्ति कैसे बने, जैन व्यक्ति कैसे बढ़े, हम छोटे से लोग कैसे संगठित हो जाएं, इस बात का समाधान हम कल करेंगे कि जैन व्यक्ति को बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैन को एकता के बीच में कैसे बनना पड़ेगा, हम कौन सी नीति अपनाएं कि हमारा दिगंबर संप्रदाय एक हो जाए, वो चर्चा हम कल करेंगे। बोले महावीर भगवान की, भगवान के समो शरण की।